हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल एंड लेट्स स्टार्ट चैप्टर 8। ठीक है, तो हम क्या पढ़ने वाले हैं आज? क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया। ठीक है, थोड़ा क्लाइमेट पढ़ेंगे, ओके, वेजिटेशन वनस्पति के बारे में पढ़ेंगे और वाइल्ड लाइफ पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्या है? इंडिया, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड द वाइल्ड लाइफ। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट पॉइंट है वेदर। वेदर मतलब मौसम। मौसम आप सब जानते होंगे, ठीक है। रेनी सीज़न आता है, समर सीज़न आता है, विंटर सीज़न आता है, ठीक है। शॉर्ट टर्म एटमॉस्फेरिक कंडीशंस बताया मैंने, हीट और मॉइस्चर, ठीक है। हीट और जो शॉर्ट टर्म्स जो कंडीशंस हैं, हीट और मॉइस्चर, ये वेदर है हमारा, ओके। क्लाइमेट, अब क्लाइमेट क्या होता है? क्लाइमेट पढ़ो। एवरेज ऑफ एटमॉस्फेरिक कंडीशन मेजर्ड ओवर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। जब क्या होता है, एटमॉस्फेरिक जो मतलब वायुमंडल की जो कंडीशंस होती हैं और मेजरिंग करी जाती हैं, कैसे उनका मतलब एवरेज, ठीक है। कि कोई मौसम है, जैसे कि वेदर है हमारा, तो इतने टाइम तक है, 6 मंथ तक है, ठीक है, 3 मंथ्स तक है, ठीक है। तो उसी का जो मतलब एक एवरेज बताते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि ठंडी जो है मतलब विंटर का मौसम है, वो मोस्टली दिसंबर में आता है, ठीक है। तो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम मैंने बताया ना, वही ये क्या कहलाता है? क्लाइमेट, ओके। वेदर ही है वो एक तरीके से। 4 मेजर सीजन्स रिकॉग्नाइज्ड इन इंडिया। अब पढ़ेंगे हम क्या? सीज़न। सीज़न के बारे में सबसे पहले कौन सा? कोल्ड वेदर सीजन, विंटर। लो टेम्परेचर, ठीक है, जब टेम्परेचर क्या हो जाता है? लो हो जाता है। सन्स रेज डू नॉट फॉल डायरेक्टली इन द रीजन दिसंबर टू फ्राइडे। सन की जो रेज हैं वो नॉट फॉल डायरेक्टली, मतलब डायरेक्टली नहीं आती, बहुत धीमी धूप रहती है, ठीक है। तब क्या होता है? ठंडियाँ आती हैं। कब से? दिसंबर टू फ्राइडे, ठीक है। एक्चुअली ये दिसंबर टू फेब्रवरी होना चाहिए, एक रॉन्ग है, यहाँ पे फैब होना चाहिए, समझ गए। अब पढ़ते हैं हम हॉट वेदर सीजन के बारे में। हॉट वेदर सीजन्स क्या होते हैं? सनरेज फॉल मोर और लेस डायरेक्टली, ठीक है। जब सनरेज एकदम डायरेक्टली आती हैं, ठीक है, फॉल मोर और लेस, कम भी होती हैं, ज़्यादा भी होती हैं, बट बहुत ही चिलचिली धूप आप जानते हो कि, ठीक है। तो क्या हो जाता है? टेम्परेचर हो जाता है हाई, लाइक 41, 42, ओके। लो, लू, ठीक है। लू एक वर्ड है किस चीज़ का? हॉट विंड होती है जो हॉट एंड ऑन ड्राई विंड ब्लोइंग ड्यूरिंग डे मार्च टू मई। मार्च से लेके मई तक क्या चलती है? लू चलती है, गर्म हवाएं क्या कहलाती हैं? लू कहलाती हैं, ठीक है। साउथ वेस्ट मानसून रेनी। अब आता है रेनी सीजन, और रेनी सीजन सबको पता होगा, ऑनसेट एंड एडवांस ऑफ मानसून, मानसून, ठीक है। विंड्स ब्लो फ्रॉम अरेबियन सी। कहाँ से आती हैं? हवा, जैसे हवा उठती है, ठीक है, हवा और बादल से मिलके क्या होती है? बारिश होती है, प्लांट्स की वजह से। और तो कहाँ से उठती हैं? अरेबियन सी से, वे ऑफ बंगाल में जाके गिरती हैं। मॉइस्चर इज कैरिड बाय देम, ठीक है। जब मॉइस्चर मतलब वाष्प बन के जो आता है, विंड स्ट्राइक माउंटेन रेनफॉल, क्या होता है? जिसकी वजह से हवा जो है बादल से मतलब उठती हैं, ठीक है, फिर जाती कहाँ है? वे ऑफ बंगाल में जाके गिरती हैं, जिसकी वजह से मानसून बनता है, और मानसून बनता है उसकी वजह से क्या होती है? रेनफॉल होती है। और ये मौसम कब तक का होता है? जून से लेकर सितंबर तक, ठीक है। अब पढ़ते हैं लास्ट सीज़न क्या है? ऑटमन का। ये ज़्यादा टाइम तक नहीं होता है। सीज़न ऑफ रिट्रीटिंग मानसून, ऑटमन, ठीक है। विंड्स मूव बैक होती हैं टू द वे ऑफ बंगाल, ठीक है। जो विंड्स उठी थी, जो हवाएं उठी थी, वो क्या होती हैं? बैक हो जाती हैं, कहाँ पे? वे ऑफ बंगाल में। तो रेनफॉल, रेनफॉल इन साउदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया। रेनफॉल होता है कहाँ पे? साउदर्न पार्ट्स में, दक्षिणी हिस्से में, जैसे तमिलनाडु साइड, आंध्र प्रदेश साइड, ये कब होती है? अक्टूबर और नवंबर में, ओके। तो ये क्या होता है? सीज़न होता है ऑटमन सीज़न, ठीक है। ब्रॉडली इंडियाज़ क्लाइमेट मानसून टाइप मौसमिक और अरेबिक वर्ड, ठीक है। ब्रॉडली जो इंडिया का क्लाइमेट है, जिसका मानसून नाम किस पे, उस पे बेसिस है, ये है एक अरेबिक वर्ड से आता है, ठीक है। मानसून सीजनल रिवर्स ऑफ वाइंड, मैंने बोला ना, जब हवाएं लौटने लगती हैं, ठीक है, पहले बारिश के लिए उठती हैं वहाँ से, ठीक है, फिर मिक्स होती हैं, जाके नीचे गिरती हैं, तो क्या होता है? बारिश होती है। फिर जब वो बैक करने लगती हैं, क्या करने लगती हैं? जब वो बैक करने लगती हैं, तो क्या आता है? ऑटमन सीजन आता है, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट। फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट, क्या क्या फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं क्लाइमेट को?
क्लाइमेट चेंज कैसे हो सकता है, ठीक है, तो कैसे हो सकता है, लोकेशन, एल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी और रिलीफ और ओशन करंट, ठीक है, ये 4 पॉइंट्स हैं आपके। नेचुरल वेजिटेशन, अब पढ़ते हैं प्राकृतिक वनस्पति के बारे में। 1 सेकेंड। क्या है, वैरायटी ऑफ प्लांट्स इन आवर सराउंडिंग्स, हम जिन वैरायटी ऑफ प्लांट्स से घिरे हुए हैं, ठीक है, हमारे आसपास जो प्लांट्स हैं, ठीक है, सब पता है, जो भी प्लांट्स होते हैं, ठीक है, आपके आसपास, उनकी पत्तियाँ, सारी प्लांट्स में से 99.9% जो प्लांट्स हैं उन सभी की पत्तियाँ वन सेकेंड, मेडिसिन के यूज़ होता है, ठीक है, मेडिसिन का यूज़ होता है किससे, जो हमारे प्लांट्स हैं, तो 99.9%, बट सबको ये चीज़ें पता नहीं होती हैं। प्लांट्स कम्युनिटी विच ही ग्रोन्स नेचुरली, ठीक है, प्लांट्स कम्युनिटी विच हैज़ ग्रोन नेचुरली, जो नेचुरली ग्रो करते हैं विदाउट ह्यूमन्स एड और इन्फ्लुएंस, ठीक है, कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो खुद मतलब स्वयं सेल्फली ग्रो करते हैं विदाउट ह्यूमन ऐड, मतलब ह्यूमन्स की ज़रूरत नहीं होती उन्हें, ठीक है, वो अपने मौसम से आते हैं। जैसे मैंगो है तो अपने सीज़न से आता है, तो लगाते नहीं है उसको, जैसे पेड़ है, काफ़ी ऐसे प्लांट्स और ट्रीज़ हैं जो खुद से आते हैं, ठीक है, सेल्फ ग्रो होते हैं, लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, और काफ़ी टाइम के लिए वो होते हैं। बुशेस, स्मॉल प्लांट्स, ठीक है, ये झाड़ियाँ बता रहे हैं, स्मॉल प्लांट्स झाड़ियाँ। शर्फ्स, कैक्टस, जैसे कैक्टस हो गया आपका, कांटेदार वृक्ष के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। टॉल ट्रीज, बहुत लंबे ट्रीज ये ऐसे ऐसे होते हैं जो अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, ठीक है। ग्रासेस मतलब दूब, जो बड़ी बड़ी झाड़ियों जैसी होती है बट दूब होती है, झाड़ी अलग होती है, ओके। झाड़ी इज़ लाइक लुक लाइक दिस एंड दूब इज़ लाइक दिस, ठीक है। Climate is the dominant factor influencing the vegetarian, ठीक है, क्लाइमेट्स चेंज होते हैं और वेजिटेरियन में भी चेंज होता है, मतलब उनकी चेंजिंग क्या होती है, जैसे रेनफॉल होता है तो उन्हें पानी मिलता है, जो सन रेज हैं वो भी चाहिए उन्हें, ठीक है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, पढ़ते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के नाम पे नाम, ठीक है, क्या है, हैवी रेनफॉल फॉरेस्ट, डेंस कैसे होती है, घने होते हैं, और हैवी रेनफॉल होती है, ठीक है, यहाँ पे क्या होती है, ज़्यादा वर्षा होती है, सनलाइट डजेंट रीच, ठीक है, सनलाइट नहीं आती ज़्यादा, डजेंट रीच द ग्राउंड, ट्रीज डू नॉट शेड लीव्स, ठीक है, जिनकी लीव शेड नहीं देती हैं, मतलब छाया नहीं देती हैं, इन पर्टिकुलर सीजन, ऑलवेज अपीयर एवरग्रीन, और हमेशा सदाबहार वो क्या होते हैं, हरे भरे होते हैं, एवरग्रीन, ठीक है। तो कौन कौन से पढ़ लेते हैं, महागोमी, इवोनी और रोजवुड, ये 3 हैं। ए एंड एन आइलैंड, पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, कौन से पार्ट हैं ये, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के। नैरो स्ट्रिप ऑफ वेस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट्स, ठीक है, लास्ट चैप्टर्स में हमने पढ़ा है कि वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स क्या होते हैं, ठीक है। अब पढ़ते हैं ट्रॉपिकल डेसिड्यूअस फॉरेस्ट, ये कैसे होते हैं, लेस डेंस, कम घने होते हैं। शेड देयर लीव्स एट अ पर्टिकुलर टाइम ऑफ ईयर, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम आता है ईयर में जब इनकी शेड मिलती है, ठीक है। मानसून फॉरेस्ट, ये मानसून फॉरेस्ट, न्यू लीव्स अराइव, जब मानसून निकल जाता है तो क्या होता है, न्यू लीव्स, नए पत्ते आते हैं, और अराइवल ऑफ मानसून, ठीक है, कौन कौन से हैं ये, साल, टीक, पीपल, नीम और सीसम, ठीक है, ये 1 2 3 4 5 हैं, ओके। MP, UP, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, सम पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, तो ये कहाँ कहाँ पे आते हैं, ये आते हैं MP, UP, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, सम पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, ओके। अब पढ़ते हैं थॉर्नी फॉरेस्ट, ये थॉर्नी फॉरेस्ट क्या होते हैं, ड्राई लीव्स, पहले तो इनकी क्या होती हैं, ड्राई लीव्स होती हैं, सूखी पत्तियाँ होती हैं इनके फॉरेस्ट की। लीव्स क्या होती है, स्पाइंस होती हैं, टू रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर, ठीक है, और ये क्या होता है कि मतलब इनके पानी की कमी होती है, तो कैसे होते हैं, कांटेदार होते हैं। तो कैक्टस, कैर, बबूल, कीकर, ठीक है, ये 5 है, ये कहाँ पाए जाते हैं, जहाँ पे पानी की कमी है, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स, ठीक है, और गुजरात, ये हो गया आपके। अब पढ़ते हैं माउंटेन वेजिटेशन, ठीक है, पर्वत पे जो वनस्पतियाँ उगती हैं, कैसे, ये फाउंटेन माउंटेन्स कहाँ पाई जाती हैं, ठीक है, गंगेज विथ हाइट
इंक्रीज विथ हाइट, ठीक है। फॉल इन टेम्परेचर विथ इंक्रीज इन हाइट, तो टेम्परेचर में यहाँ पे क्या रहता है, डाउन रहता है, तब तो ठंड होती है उस ऊपर साइड, क्योंकि पेड़ पौधे ज़्यादा होते हैं और हवाएं ज़्यादा आती हैं इस वजह से। माउंटेन वेजिटेशन, एल्पाइन वेजिटेशन, ठीक है। यहाँ पे 2 नेम दिए गए हैं वनस्पतियों के, ठीक है। कॉनिकल शेप ट्रीज होते हैं यहाँ पे, जैसे अब कैसे मतलब एग्जाम्पल के लिए कौन से, फर, पाइन और ये क्या है, देवदार, देवदार, ठीक है। देवदार का वृक्ष बहुत बड़ा होता है, ट्री बहुत ही बड़ा होता है। अब पढ़ते हैं मैंग्रोव, मैंग्रोव फॉरेस्ट, ठीक है। ये कैन सर्वाइव इन सैलिन वाटर, ये सैलिन वाटर में सर्वाइव करते हैं। फाउंड मेनली इन क्या है, सेंट्रल वेस्ट बंगाल, ठीक है। वेस्ट बंगाल में पाए जाते हैं ए एंड एन आइलैंड पे, ओके। अंडमान एंड निकोबार, ये क्या है आप लोग को अगर ना आ रहा हो, अंडमान एंड निकोबार। वन इम्पॉर्टेंट ट्री स्पीसीज, ट्री की एक इम्पॉर्टेंट स्पीस है जो कौन सी, सुंदरई पिरोडे, ड्यूरेबल वुड, गुड फॉर मेकिंग क्या है, बोट्स, ठीक है, जो कि बोट्स बनाने के लिए आती हैं। ये स्पेशल स्पीशीज़ होती हैं ट्री की, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा क्या, फॉरेस्ट के 4 टाइप्स पढ़े। अब पढ़ना है हमें इम्पॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। तो इम्पॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट ये तो सबको पता होगा कि, सो स्टार्ट करते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। ऑक्सीजन रिलीज, ठीक है, ऑक्सीजन रिलीज, ब्रीदिंग के लिए हम क्या लेते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज कर। CO2 अब्जॉर्प्शन, ठीक है। रूट्स ऑफ प्लांट्स बाइंड सॉइल, ठीक है, वो तो 2 मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्या, CO2 और ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन हम क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, और CO2 क्या करते हैं, एक्सहेल करते हैं, ओके। रूट्स ऑफ प्लांट्स विंड सॉइल, ठीक है। और प्लांट्स की जो सॉइल हैं, जड़ हैं, वो कितनी वो होती हैं, कंट्रोल सॉइल एरोजन, एरोजन मतलब सॉइल का, मृदा अपरदन को भी कंट्रोल करते हैं, ठीक है। प्रोवाइड्स टिम्बर, फर्नीचर, फर्नीचर बनाने के काम आता है। फ्यूल वुड, ठीक है, उससे फ्यूल भी बनता है। मेडिकिनल, गलत लिखा हुआ है ये, मेडिकल प्लांट्स, मैंने बताया था मेडिसिन बनती है, जैसे हनी, गम। नेचुरल हैबिट्स ऑफ वाइल्ड लाइफ, रेनफॉल, ठीक है, अगर ट्रीज़ नहीं होंगे तो बारिश भी नहीं हो सकती। फॉर कंजर्वेशन, चिपको मूवमेंट, ठीक है, इसको बचाने के लिए बहुत एक मूवमेंट्स हुए, मतलब क्या, आंदोलन हुए, चिपको मूवमेंट हुआ था, वन महोत्सव हुआ था, किसको, ट्रीज़ को बचाने के लिए। इसलिए सबसे ज़्यादा ट्रीज़ लगाओ, ठीक है, ताकि आगे हम अपने फ्यूचर को सेव कर सकें। अब पढ़ते हैं इस चैप्टर का लास्ट पार्ट, क्या है, वाइल्ड लाइफ, द एनिमल्स लिविंग इन द फॉरेस्ट, वेराइटीज़ ऑफ स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं स्पीशीज़, मतलब अलग अलग रेप्टाइल्स, रेंगने वाले, एम्फीबियंस, मैमल्स, बर्ड्स, ठीक है। एम्फीबियंस आपके पानी वाले हो गए, मैमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, और इंसेक्ट्स हो गए, ठीक है। ये 4 कितने टाइप है, 1 2 3 4 5। अब पढ़ते हैं वॉर्म्स, और एक लास्ट रह गया वॉर्म्स, जो ज़मीन पे ऐसे ऐसे छोटी स्नेल होती है, लाइक दिस स्नेल, तो अच्छी बनी, ओके। नेशनल एनिमल्स के बारे में बात कर लेते, क्या है, टाइगर। नेशनल बर्ड क्या है हमारा, पिकॉक, ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आ सकता है, ठीक है। और गिर फॉरेस्ट, गुजरात। नेशनल हमारा वो है फॉरेस्ट। एशियाटिक, यहाँ पे लाइन्स मिलते हैं, एशियाटिक लाइन्स, ओके, एशियन लाइन्स। फॉरेस्ट एंड असम, फॉरेस्ट ऑफ असम, एलिफेंट एंड वन ऑनर्ड राइनासोर, ठीक है, राइनासोर। और केरला एंड कर्नाटक में भी एलिफेंट्स की अलग अलग वेराइटीज़ में, सॉरी, स्पीशीज़ पाई जाती हैं। कैमल, द ग्रेट इंडियन डिजर्ट एंड वाइल्ड लाइफ, रन ऑफ कच्छ, कहाँ पे पाए जाते हैं कैमल्स, ये पाए जाते हैं रन ऑफ कच्छ में, ठीक है। अब पढ़ते हैं हिमालय रीजन, हिमालय में क्या क्या पाया जाता है, वाइल्ड गोट्स, स्नो लेओपार्ड और बियर्स, ठीक है, ये 3 वहीं पर पाए जाते हैं, ओके। अब है हमारा लास्ट, क्या है, अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स कौन कौन सी हो गई, पैरट, पिजन्स, बुलबुल। अब तो इससे और भी वेराइटीज़ क्या आ गई, बट जो आपके बुक में है पहले वो कंप्लीट करो। स्नैक्स, कार्प्स, ठीक है, कोबराज, और ये हो गया प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है। तो जैसे वाइल्ड लाइफ को भी बचाने के लिए भी काफ़ी प्रोजेक्ट हुए, क्योंकि टाइगर ख़त्म हो रहे थे, प्रोजेक्ट टाइगर हुआ, एलिफेंट्स हुए, प्रोजेक्ट राइनो हुआ, ठीक है। काफ़ी एनिमल्स हैं जो अब हमारे इंडिया में नहीं हैं और कंट्रीज़ में हैं अवेलेबल, ठीक है। तो ये था हमारा चैप्टर, बहुत ही सिंपल, बहुत ही प्यारा, ठीक है। आप सबको आई होप सो बहुत अच्छा लगेगा, और अगर आपको इसमें कुछ भी लग रहा है तो आप प्लीज़ कमेंट्स करके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। थैंक यू क्लास।